So if you see this particular patient, he had a lot of breathing difficulty. He got some surgery done in the past through ENT, जिसमें इसका पॉलिप निकाला गया था और ब्रीदिंग डिफिकल्टी. इनके मुताबिक पॉलिप निकालने के बाद थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई और फिर नाक ब्लॉक होना शुरू हो गया. एंड ही हैड नो आइडिया कि क्यों हो रहा है. हमने सीटी स्कैन कराया जिसमें इनका सेप्टम डेविएटेड आया, लेकिन वो जो स्कैन की रिपोर्ट थी वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं थी. जब हमने सर्जरी की तो हमने देखा, जब इनका पॉलिप निकाला गया तो जब हमने इनका नोज खोल के देखा, जो ईएनटी सर्जन थे जहाँ से उन्होंने इसका पॉलिप निकाला था, वहाँ मोस्ट लाइकली म्यूकोजल अब्रेजन हुई थी, जिसकी वजह से दोनों वॉल्स आपस में जुड़ गई थी और सांस लेने में इनको बहुत तकलीफ थी. और हमने क्या किया, हमने जो वॉल जुड़ गई थी उसको रिलीज किया और पॉलिप निकालने के टाइम खींच के पॉलिप निकलता है. जो इनका सेप्टम था, बोनी पार्ट, वो भी डिविएटेड हो गया था और इनके नोज को काफ़ी ब्लॉक कर रहा था. तो हमने ये सब इनकी इश्यूज जो हैं वो सेटल कर दिए. अगर आप देखें, ये बोन है जो टेढ़ी हुई थी और इनके नोज को ब्लॉक कर रही थी. दिस इज व्हाट वी रिमूव्ड फ्रॉम हिज नोज सो दैट ही इज एबल टू ब्रीथ बेटर. और अगर आप शेप को देखें, शेप इन्होंने हमें ये शेप दी थी कि मुझे ये शेप चाहिए, और ऑलमोस्ट इट इज सिमिलर टू व्हाट ही डिजायर्ड, बिकॉज हर एक का जो एस्थेटिक सेंस होता है वो डिफरेंट होता है. एंड वी कैन नॉट से कि ये नहीं बन सकता, वो नहीं बन सकता. हमारा ही एक ऐसा सेंटर होगा जहाँ हम डिजायर्ड नोज बनाते हैं, लेकिन हम भगवान नहीं है. हर बार मैं रिपीट करती हूँ, एनीथिंग कैन हैपन ड्यूरिंग द हीलिंग प्रोसेस. अगर आप अच्छे से सावधानी ना बरतें, गंदगी में जाएं, गंदे लोगों से मिलें, इन्फेक्टिव लोगों से मिलें, हॉस्पिटल जाएं, इन्फेक्शन हो सकती है और जो हमारा रिजल्ट है वो खराब हो सकता है. एंड डोंट थिंक कि ये सर्जन की इसमें कोई गलती है. इसमें आपका भी रोल है. सर्जरी के बाद जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं आप प्लीज फॉलो कीजिए. अगर आप वो नहीं फॉलो करते हैं तो आपको ये सब कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं और सब स्टैंडर्ड रिजल्ट आ सकता है. हेलो, मैं उत्तराखंड से हूँ. 1 मंथ पहले मैं यूट्यूब में मैम की वीडियो देखी थी. मुझे पहले से मतलब 1 ईयर से ब्रीदिंग इश्यूज थे. 4 ईयर पहले मेरा साइनस का ऑपरेशन हुआ था, जिसमें मेरे को ब्रीदिंग इशू काफ़ी ज़्यादा थी. देन मुझे यूट्यूब के थ्रू एक मैम की, मोनिशा मैम की वीडियो मिली. देन मैं कंसल्टिंग के लिए उनके पास आया था. देन उसके बाद उन्होंने मेरे को बताया कि क्या क्या दिक्कत है. जैसे उन्होंने ये बताया कि आपको राइनोप्लास्टी एंड सेप्टोप्लास्टी करानी पड़ेगी. देन उसके बाद प्रोसीजर मैम ने स्टार्ट किया. आफ्टर सर्जरी ये थोड़ा बहुत इनिशियल डेज में 1 and 2 डेज में थोड़ा सा पेन था. देन उसके बाद पेन में रिलीफ था. आज मेरा लास्ट दिन है, 10th डे कास्ट रिमूवल. एंड मेरी जो पहले नोज थी वो थोड़ी ब्रॉड थी एंड टिप भी इतनी शार्प नहीं थी. नाउ जो मेरी टिप है वो भी शार्प हो चुकी है और जो ब्रॉड नोज थी और वो भी नैरो हो चुकी है. सर्जरी से पहले मेरे को ब्रीथिंग इश्यूज काफ़ी थे, लेकिन बट जब सर्जरी के बाद मोनिशा मैम ने इतने अच्छे से प्रोसीजर किया और मेरी अब ब्रीथिंग इशू काफ़ी अच्छी हो चुकी हैं. अब कोई ब्रीथिंग इशू नहीं है. For more information, call on these numbers. Our managers would be happy to assist you. And if you want to know about the prices, please visit our website, our Insta page, and check the results of our patients.